सलीम चाचा और रहस्यमयी औरत। ये किस्सा है सलीम चाचा नाम के एक नेक दिल बुजुर्ग का, जिनकी बीवी का देहांत कई साल पहले हो गया था। उनकी 3 बेटियां थीं, जरीना, नाजिया और सबसे छोटी फरीदा। सबकी अपनी अपनी खूबियां थीं, मगर समझदारी और तजुर्बे में फरीदा सब पर भारी थी। सलीम चाचा अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करते थे और उनकी परवरिश इस तरह की थी कि मां की कमी कभी महसूस न हो। वक्त गुजरता गया और बेटियां सयानी हो गईं। अब जब सलीम चाचा काम से बाहर जाते, तो बेटियां खुद उनके लिए खाना बनाती। उसी गांव में राशिदा खातून नाम की एक औरत रहती थी। उसकी एक ही बेटी थी और उसकी अजीब आदत थी, वो हर घर से कुछ न कुछ मांग लाया करती। कभी माचिस की तीलियां, कभी हल्दी, तो कभी आग। जब भी सलीम चाचा की बेटियां खाना बना रही होती, अक्सर राशिदा उसी वक्त आ जाती आग मांगने के बहाने। फरीदा को ये बात कुछ अजीब लगती थी। वो अपनी बहनों से कहती, ये औरत हर रोज हमारे घर क्यों आती है? जरूर कोई चाल है इसकी। मगर जरीना और नाजिया समझाती, फरीदा, वो गरीब है, अकेली है, मदद कर देना चाहिए। फरीदा तो चुप हो जाती, मगर उसके दिल में शक बढ़ता गया। वो सोचती, ये औरत एक दिन मुसीबत बनकर ही आएगी। दिन बीतते गए और राशिदा रोज की तरह आती रही। पर हर बार जब वो आती, सलीम चाचा के खाने में कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती। कभी नमक ज्यादा, कभी अजीब सा स्वाद। सलीम चाचा परेशान थे, आखिर हो क्या रहा है। उन्होंने सोचा, शायद बेटियां ही गलती कर रही हों, मगर उनका दिल ये मानने को तैयार नहीं था। एक दिन उन्होंने चुपके से बेटियों पर नजर रखने का फैसला किया। तीनों बहनें बड़े प्यार से खाना बना रही थीं। जरीना चावल धो रही थी, नाजिया सब्जी काट रही थी और फरीदा बर्तन सजा रही थी। तभी राशिदा फिर आ धमकी आग मांगने। फरीदा इस बार झल्ला उठी, हर रोज क्यों आती हो? क्या हर बार तुम्हारे घर की आग बुझ जाती है? मगर बड़ी बहनों ने फिर टोक दिया, फरीदा, जाने दो। लेकिन इस बार राशिदा ने छुपकर खाने में कुछ मिला दिया। और यह सब सलीम चाचा ने खुद देख लिया। वो गुस्से से भर गए। अगली सुबह उन्होंने राशिदा को बुलाया। मेरे खाने में जहर मिलाने की हिम्मत कैसे हुई? सलीम चाचा ने गरजते हुए पूछा। राशिदा मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो देख रही थी कि तुम अपनी बेटियों से कितना प्यार करते हो। खाने में गड़बड़ी होने पर भी तुमने उन्हें कभी डांटा नहीं। अब यकीन हो गया कि तुम अच्छे बाप हो। उसकी बातों में अजीब सा असर था। सलीम चाचा कुछ पल के लिए चुप हो गए। और